Hello students of class 10th. Now let's move on to part number 4th of our chapter Money and Credit. चलिए, तो हम लोगों ने क्रेडिट के बारे में पढ़ा था लास्ट पार्ट में और पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रेडिट को एक्सप्लेन किया था, है ना, कि पॉजिटिव क्रेडिट क्या है कि जब आप क्रेडिट प्रोसेस से किसी से पैसा लें और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाएं, उसे भी लोन चुका दें और आपकी जेब में भी पैसा बच जाए, वो पॉजिटिव क्रेडिट था। नेगेटिव क्रेडिट क्या था? ऑन द अदर हैंड नेगेटिव क्रेडिट इज कि आप पूरी लोन प्रोसेस से लॉस में निकले, मतलब कि 1 लाख रुपये आपने लोन लिया, 70,000 ही कमाया, तो लोन भी आपका नहीं चुका और आपके लिए भी कुछ नहीं बचा, वो नेगेटिव क्रेडिट था, जिसकी वजह से क्या होता था, एक पर्सन डेब्ट ट्रैप में चला जाता था, यानी कि कर्ज के चंगुल में फंस जाता था, जिससे वो कभी नहीं निकल पाता था। नाउ नेक्स्ट टर्म है आप लोगों का पार्ट नंबर 4 में टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? देखिए, हम कोई भी चीज खरीदते हैं या कोई भी डील करते हैं मार्केट में, तो आप लोगों ने एक टर्म बार बार सुना होगा, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है कि हमने जो लोन हमने कोई जो डील की है या कोई एग्रीमेंट मार्केट में किया है, तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, है ना। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब है, इसको मैं पूरा कर देता हूं, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट। जो क्रेडिट आप मार्केट से ले रहे हैं या दे रहे हैं, लोन है ना क्रेडिट, तो अगर मैं लोन भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो लोन या क्रेडिट आप मार्केट से ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो लेंडर होंगे या बोरोवर होंगे, उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जैसे कि अमाउंट कितना होगा लोन का, ये सब बातें पहले क्लियर होंगी बोरोवर और लेंडर के बीच में। अमाउंट ऑफ लोन, सेकंड ड्यूरेशन ऑफ लोन, ड्यूरेशन मतलब कि कितने समय के लिए लिया जाएगा, थर्ड इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, फोर्थ कोलेट्रल क्या रखी जाएगी। अभी कोलेट्रल क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। तो अमाउंट हो गया कितना पैसा लिया जाएगा, ड्यूरेशन कितने समय के लिए लिया जाएगा, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा उस पर, कोलेट्रल, और भी हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे मुझे वो लोन लेने के लिए, जो लेंडर मुझे लोन दे रहा है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरे से मांगता है प्रूफ के तौर पे, वो, है ना। तो ये कुछ पॉइंट आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट बन के आएंगे। टर्म्स मतलब कि द डॉक्यूमेंटेशन या ऑल द कंडीशन दैट वर रिक्वायर्ड टू फॉर अ लोन एग्रीमेंट। एक लोन एग्रीमेंट के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट या जितने भी कंडीशन रिक्वायर होती है, वो टर्म्स और कंडीशन कहलाती है या टर्म्स कहलाती है, कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बताया कि टर्म्स एंड कंडीशंस से आप इनको याद रखेंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब देखो मैं हिंदी में बोलूँ, शर्तें, किन शर्तों पर किन कंडीशन पे आपको लोन दिया जाएगा। आप इन सब में राजी हो जाएंगे दोनों, लेंडर और बोरोवर, तो लोन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक लेंडर कह रहा है कि मुझे तो 10 लाख का लोन चाहिए, सॉरी बोरोवर कह रहा है कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए और लेंडर कह रहा है मैं आपको 5 लाख का लोन दूंगा, तो ऐसे केस में अमाउंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया उनके बीच में, तो हो सकता है लोन वो ना ले पाए। ये सारे चीजें जब एक लेंडर और बोरोवर के बीच में कंफर्म हो जाएंगी, कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, तभी एक लोन प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब ठीक है, ये बाकी वर्ड्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। अमाउंट मतलब कितना पैसा लेना है, ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए लेना है, इंटरेस्ट मतलब कितना ब्याज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का लोन है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा लेंडर को। डॉक्यूमेंट मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, चेक चाहिए, आईडी प्रूफ्स वगैरह जो भी चाहिए वो डॉक्यूमेंट में आएंगे। ये कोलेट्रल एक वर्ड हो सकता है आपके लिए नया था, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। कोलेट्रल मतलब है वो चीज जो आप गिरवी रखेंगे, गारंटी कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से 10 लाख का लोन लेने की बात की, तो वो ये भी कह सकता है ना मुझसे कि क्या गारंटी कि आप आने वाले सालों में ये लोन मुझे वापस कर देंगे। मान लीजिए आने वाले सालों में आपकी इनकम बंद हो गई या आपका मन नहीं हुआ ये लोन वापस करने का, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, है ना, मैं तो परेशान होता रहूंगा, आपसे पैसा मांगता रहूंगा और आप कहेंगे है ही नहीं मेरे पास तो पैसा। तो ऐसे केस में मैं उससे कहूंगा यार आप एक काम करो, आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है, आप गारंटी रख लो, है ना, कोलेट्रल रख लो, एक चीज गिरवी रख लो आपके पास। वो कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, शॉप हो सकती है, गाड़ी हो सकती है। बस एक चीज ध्यान रखना, आपने जितने का लोन दिया है, फॉर एग्जांपल 5 लाख का लोन किसी पर्सन ने लिया, वो जो कोलेट्रल रखेगा वो उससे ज्यादा की होनी चाहिए।
क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है उसकी वैल्यू गिर जाए, तो कम से कम वो पैसा तो निकल जाए जो लोन लिया गया था, है ना, तो उससे ज़्यादा वैल्यू का होगा। फॉर एग्जांपल 8 लाख की गाड़ी आप रखेंगे कोलेट्रल, तो आपको 5 लाख का लोन मिल जाएगा। इससे क्या होगा, ठीक है, वो आपका जो आपकी गाड़ी है कोलेट्रल वो बेचेगा तो नहीं एकदम से, लेकिन इससे एक उसको गारंटी रहेगी कि हाँ अगर पैसा कल से नहीं आया, ये बंदा भाग गया या इसने बोला कि मेरे पास तो पैसा नहीं है देने के लिए, इसने हाथ खड़े कर दी कि मुझे तो अब पैसा देना ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप उस कोलेट्रल को, जो गिरवी रखी हुई चीज़ है, उसको मार्केट में बेच कर आपका पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कोलेट्रल होता है। कोलेट्रल एक गारंटी है जो लैंडर बोरोवर के पास रखता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई अब, जब तक मैं इस लोन को नहीं चुका देता। अगर मैं लोन चुकाने में देरी करता हूं या उसको चुकाने से मना कर देता हूं, ऐसे केस में ये कोलेट्रल आप सेल कर सकते हैं मार्केट में, ताकि जो आपका अमाउंट है वो रिकवर हो जाए। दिस इज कॉल्ड कोलेट्रल। तो ये क्लियर है आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और इसमें एक कोलेट्रल भी था, उसको मैंने अलग करके आपको लिखा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ही आता है, व्हाट इज कोलेट्रल, है ना। जब क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें होगा। मीनिंग आपको यहाँ समझ में आ गया है, लर्न आप वहाँ से कर लेंगे, एवरीथिंग सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोलेट्रल काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। सीधी सादी बात है, जो चीज़ आप लोन के बदले गिरवी रख रहे हैं, है ना, एक गारंटी के तौर पे रख रहे हैं कि अगर आप लोन नहीं चुकाते तो ऐसे केस में, अगर आप लोन पे नहीं करते, ऐसे केस में जिसने लोन दिया है वो उसे मार्केट में बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट और कोलेट्रल 2 टर्म थे, इसको यहीं पे एंड करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 5 में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।